Assignment operator. An assignment operator is used for assigning a value to a variable. The most common assignment operator is equal to. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जनरली क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम लोग वेरिएबल पे वैल्यू को असाइन कर सकें। सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट यही होता है इस ऑपरेटर का, ताकि हम लोग वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर सकें। मतलब एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या करता है? वैल्यू को होल्ड करता है, मतलब वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। हम लोग उसमें वैल्यू कैसे डालेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसके राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उसको अपने लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे उसको असाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे कॉमन ऑपरेटर है वो इक्वल टू है। ठीक है, इक्वल टू से हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इक्वल टू के साथ में लगने वाले और भी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर्स के साथ में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड्स। उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, राइट साइड में जो भी ऑपरेंड होगा उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा अपने लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड पे। इसको हम लोग अच्छे से समझें अगर, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास ए। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल ए हम लोग यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब ए में वैल्यू मैं कोई भी इनिशलाइज कर सकता हूँ, लाइक मैं वैल्यू 10 इनिशलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। यहाँ पे क्या यूज़ किया? असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी उसके राइट साइड में वैल्यूज़ होती हैं, लाइक ये 10 जो वैल्यू है वो अपने लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे b इक्वल टू मैं c देता हूँ, तो c में जो वैल्यू होगी, c में जो भी वैल्यू होगी उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन कर देगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे ही असाइन करेगा। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, लाइक यहाँ पे मैं लिख दिया 10 इक्वल टू c, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, 10 तो खुद एक वैल्यू है, वैल्यू में कोई दूसरी वैल्यू कैसे असाइन करेंगे? हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी भी वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, और लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग वेरिएबल को ही लिखते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होगा, और उसमें हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। असाइन करना मीन्स लोड कर देना, उसके अंदर स्टोर कर देना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू 10 लिया है, ये 10 को हम लोग किस में डाल दे रहे हैं? ए में डाल दिए। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। मीन्स 10 जो है वो वेरिएबल ए में जाके स्टोर हो गया, वेरिएबल ए में जाके स्टोर हो गया। तो अब अगर हम लोग इस ए को एक्सेस करते हैं तो हम लोग को वैल्यू 10 मिलती है। ए को अगर एक्सेस करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी 10। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास कुछ कुछ इसके शॉर्ट हैंड्स होते हैं, अगर हम लोग इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में यूज़ करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा छोटा सा। मैंने इस स्टेटमेंट में क्या किया, ए प्लस बी किया और वापस से असाइन कर दिया ए में। ठीक है, वैसे ही मैं अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, ठीक है, सेम वैसे ही मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया डिवीजन, और मैंने यहाँ पे लगा दिया मॉड। ये हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करके हमने एक इस टाइप का छोटा सा स्टेटमेंट बनाया। यहाँ पे हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मॉडुलस परफॉर्म कर रहे हैं। अब सब स्टेटमेंट में एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे,
कि कॉमन ये है कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम वेरिएबल है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम वेरिएबल्स होने से क्या होगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को सेम चीज़ें शॉर्ट में लिखना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को शॉर्ट में लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ए को मैंने कॉमन निकाल दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों सेम वेरिएबल हो रहा था, मुझे बार बार उसको नहीं लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखूँगा प्लस इक्वल टू बी, इसको मैं लिखूँगा ए प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, हमने इसी स्टेटमेंट को क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। इसी स्टेटमेंट को हमने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, वैसे ही हम लोग सभी ऑपरेटर्स को भी वैसे ही लिख सकते, मतलब सेम स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा ए माइनस इक्वल टू बी। ठीक है, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू बी। ठीक है, डिवाइड के लिए भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए डिवाइड इक्वल टू बी। ठीक है, मॉड के लिए भी हम लोग वैसे लिखेंगे, ए मॉड इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो यहाँ पे ए को हमने कॉमन निकाल लिया, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। तो इस प्रकार से हमने इस असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज करके शॉर्ट हैंड बना लिया। अब हमें इस वेरिएबल को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम दो ही बार इसको लिखेंगे और उतने में ही हम अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस इक्वल टू बी जो हमने लिखा है, उसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने लिखा है a माइनस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए माइनस बी। a इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा हम लोग इसको रीड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम वैसे ही है। ठीक है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। a डिवाइड इक्वल टू बी, a इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, a इक्वल टू ए मॉड बी, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a मॉड इक्वल टू बी। तो इस प्रकार से हम लोग इसका शॉर्ट हैंड क्रिएट कर सकते हैं। है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में यूज किया और शॉर्ट हैंड बनाया। ठीक है, तो जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल है, उसको हम लोग यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। ठीक है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस होती है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके ही होती है। ठीक है, जो भी इस वेरिएबल पे कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशंस होती है तो नंबर को यूज करके की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का अगर हमें स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है, पर्टिकुलर इसी स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखना होता है जिसमें हम लोग a इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने a प्लस बी किया है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि b इक्वल टू 20 है। ठीक ठीक है, b इक्वल टू 20, तो यहाँ पे जो a प्लस बी हम कर रहे हैं वो वापस से a में असाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, मीन्स 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब पहले a की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, अब a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी,
30 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, a प्लस बी करके वापस a में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि राइट साइड में जो भी रहेगा उसको असाइन कर देगा लेफ्ट साइड। ठीक है, जो भी वैल्यू राइट साइड में होगी उसको असाइन किस में कर देगा, लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद कोई भी वैल्यू मिलेगी तो वो वेरिएबल ए में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड क्रिएट करना है। शॉर्ट हैंड हमें क्यों क्रिएट करना है, यहाँ पे जो हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड मीन्स ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में कॉमन वेरिएबल सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ 2 बार लिखूँ, क्योंकि मैं बहुत एकदम लेज़ी हूँ, बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं लिखना चाहता 2 बार वहाँ पे। तो क्या करेंगे, ठीक है, सी कंपाइलर द्वारा हमको शॉर्ट हैंड मिले हुए हैं, हम लोग उस शॉर्ट हैंड का यूज़ करेंगे। अब शॉर्ट हैंड का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसी स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए को कॉमन निकाल दिए, ए को क्या किए हम लोग कॉमन निकाल दिए। कॉमन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को छोटा कर देंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे प्लस इक्वल टू बी। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक्सपैंड करें, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा, a इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, a इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली हम लोग सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ वैसे ही शॉर्ट हैंड यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। a माइनस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए माइनस बी। फिर उसके बाद a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, फिर उसके बाद a डिवाइड इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। देन लास्ट हमारा है a मॉड इक्वल टू बी, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू ए मॉड बी। तो इस प्रकार से हम अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यहाँ पे यूज करते हैं तो हम लोग उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, उसी को बोला जाता है शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो ये पूरे ऑपरेटर्स जो होते हैं यहाँ पे, जो इक्वल टू और जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड इक्वल टू, ये सारे को ही असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर अगर बेसिकली देखा जाए तो यही इक्वल टू को ही बोलते हैं। अगर हम लोग इसके साथ में यूज करते हैं तो उसको शॉर्ट हैंड भी बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोला जाता है, दोनों ऑपरेटर हम लोग इसमें बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखते हैं इक्वल टू। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ठीक है, ये क्या करता है, इक्वल टू राइट साइड की ऑपरेंड में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड पे असाइन कर देता है। ऑपरेंड मीन्स कोई वेरिएबल होगा, कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल ही होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होगा। ठीक है, किसी वैल्यू में हम लोग दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल इक्वल टू। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ प्लस इक्वल टू, यहाँ पे उसको बोलते हैं एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोला जाता है। ठीक है, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, ये क्या करता है, राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से ऐड करेगा और किस में असाइन करेगा, लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे असाइन कर देगा। ठीक है, समझ में आया, लेफ्ट वाले ऑपरेंड को ऐड करेगा राइट वाले ऑपरेंड से और किस में असाइन करेगा, लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे। ठीक है, सबसे पहले दोनों का ऐड कर देगा और जो लेफ्ट में ऑपरेंड रहेगा उसमें असाइन कर देगा।
ठीक है। वैसे ही सिमिलरली सब्ट्रैक्ट के साथ भी होगा, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये भी सेम करता है, इट सब्ट्रैक्ट्स द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, राइट ऑपरेंड को सॉरी राइट ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट ऑपरेंड से। ठीक है, और असाइन किस में कर देगा, लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, मीन्स जैसे ऐड कर रहा था वैसे ही ये सब्ट्रैक्ट भी करेगा। ठीक है, लेफ्ट वाले जो है राइट को सब्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वाले में असाइन कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ये क्या करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई करेगा और लेफ्ट ऑपरेंड में उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, वैल्यू असाइन कर देगा उसको। ठीक है, क्या करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से मल्टीप्लाई करेगा और लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे उसको असाइन कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला। ठीक है, इट डिवाइड्स द लेफ्ट ऑपरेंड विथ राइट ऑपरेंड्स एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो लेफ्ट ऑपरेंड होगा, ठीक है, उसको राइट ऑपरेंड से डिवाइड करेगा और उसके बाद जो भी वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा उसको किस में असाइन कर देगा, लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे। ठीक है, देन इसके बाद आता है मॉडुलस एंड ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट टेक्स मॉडुलस यूजिंग टू ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, सी को ए से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लेफ्ट वाले ऑपरेंड पे असाइन कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो यहाँ ऐड एंड ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको सारे को हम लोग शॉर्ट हैंड्स भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शॉर्ट हैंड फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, तो हम लोग को यही चीज़ें लिखनी है। ठीक है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर में जो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, यही चीज़ें हम लोग को लिखनी होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, क्या वेरिएबल लिया है यहाँ पे, a इक्वल टू 5 और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया c। ठीक है, दो वेरिएबल यहाँ पे लिया है, a को हमने डिक्लेयर करते समय ही हम लोग उसको इनिशियलाइज कर लिए 5 से। ठीक है, a की वैल्यू है 5 और c में कोई भी वेरिएबल अभी नहीं है, सॉरी कोई भी वैल्यू अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, a की वैल्यू जो थी, a को असाइन कर दिया हमने c में, a को हमने असाइन कर दिया c में। ठीक है, अब c में तो कुछ भी नहीं था, खाली था, ब्लैंक था। ठीक है, अब a की वैल्यू 5 थी, अब c की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, c इज 5। ठीक है, हमने जो a में वैल्यू थी उसको असाइन कर दिया c में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर a खाली हो गया, a ब्लैंक हो गया, ऐसा नहीं होगा। a में भी 5 है, अब c में भी 5 है, मतलब a की वैल्यू कॉपी हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, कॉपी हो गई c में। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे c इक्वल टू %d/n और यहाँ वैल्यू हम लोग दे दिए c की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं c इक्वल टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं हम लोग यहाँ पे, c प्लस इक्वल टू a। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, c प्लस a और उस c प्लस a को करेंगे, उसके बाद
असाइन किस में हो रहा है, सी में हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, सी इक्वल टू सी प्लस ए, सी इक्वल टू सी प्लस ए। अब सी की वैल्यू क्या है, 5 है, ए की भी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 5 10 हो गया। अब 10 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, सी में असाइन हो जाएगा। अब सी की नई वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब लेटेस्ट वैल्यू सी की क्या है, 10 है, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे, चेनिंग हो रही है यहाँ पे, सी की वैल्यू हमेशा चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। अभी सी की वैल्यू क्या है, 10 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे प्रिंट करेगा सी की वैल्यू, तो 10 प्रिंट होगी, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है आउटपुट में 10 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, सी इक्वल टू सी माइनस ए, सी इक्वल टू सी माइनस ए, यहाँ पे लिखा हुआ है सी माइनस इक्वल टू ए, ठीक है। अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सी इक्वल टू सी माइनस ए। सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 5, 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, सी में असाइन हो जाएगी। अब सी की नई वैल्यू क्या है, 5, ठीक है, सी अपडेट हो गया, सी की नई वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट से हम लोग प्रिंट कर दिए सी की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, सी इक्वल टू 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये आउटपुट में सी इक्वल टू 5 हम लोग को मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, सी मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, 5 है, और ए की भी वैल्यू 5 है, सी की भी वैल्यू 5 है, ए की भी वैल्यू 5 है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 25 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, सी में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 25 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा सी इक्वल टू 25, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिलेगा 25। अब c की वैल्यू है 25, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, यहाँ पे c डिवाइड इक्वल टू ए, c डिवाइड इक्वल टू ए, इसका मतलब होगा c इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, ठीक है। c की वैल्यू है 25, a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू क्या है, 25 है, a की वैल्यू है 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू c की अपडेट होके हो जाएगी 5, ठीक है। और यहाँ प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, c इक्वल टू 5, तो यहाँ पे c इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे c मॉड इक्वल टू a, ठीक है। c की वैल्यू 5 है, 5 डिवाइडेड बाई a मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। तो c की वैल्यू अपडेट हो गई, c की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या है, 0 है। मॉड से क्या हुआ, हम लोग को रिमाइंडर मिला, ठीक है। किसको डिवाइड किए, 5 को हम लोग 5 से डिवाइड किए, और मॉड क्या करेगा, उसमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न किया और वो किस में स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर हो जाएगा। अब सी की नई वैल्यू है 0, रिमाइंडर 0 आया था, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देगा सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 0 यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था यहाँ पे जिसमें हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड्स भी हम लोग यूज़ किए हैं सभी।